कहते हैं वज्र का प्रहार यदि सिर पर हो जाए तो लहूलुहान तो होगा लेकिन ठीक हो सकता है। विषधर अगर डंक मार दे तो विष चढ़ जाए शरीर में तो उसका विष भी उतर सकता है। अग्नि अगर जला देती है तो उसका भी औषधि से प्रतिकार हो सकता है, लेकिन इस वज्र से, अग्नि से और विषधर सर्प के जहरीले विष से भी कहीं अधिक कष्टमय हैं। कौन? भोग। सामाजिक नेतृत्व करने में हमें बड़ा आनंद आता है। अध्यक्ष के लिए हम लड़ते हैं, मंत्री के लिए हम लड़ते हैं, पदों के लिए हम लड़ते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये पद बहुत बुरे हैं, इन पद से तू अपने स्वरूप को भूल चुका है, इन पद का मद अपने सर पर मत चढ़ा। अगर पद पाने की इच्छा है तो क्यों नहीं बन पाता तीर्थंकर पद का अनुगामी, क्यों नहीं बन पाता गणधर पद का अनुगामी? बन जाओ ना अहिमेंद्र एक बार। जब अहिमेंद्र बन जाओगे तो तुम्हें किसी पद की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अहिमेंद्र पद ऐसा है, एक सौधर्म पद ऐसा है जो संसार में रुलने से बचा देता है। लेकिन सौधर्म पद, अहिमेंद्र पद विषयानुराग में संभव नहीं है। विषयानुराग का आनंद भी लेता रहूं और अहिमेंद्र बनने का सपना भी देखता रहूं। ध्यान रखना, ये तो सपने बंद आंख के होते हैं। जब सोता हूँ तो ना जाने कितने कितने जिनालयों की वंदना करता हूँ, ना जाने कितने कितने लोगों का प्रशंसक बन जाता हूँ। आँख खुलती है तो पता लगता है कि जहाँ पर मैंने अपनी दीर्घ और लघु शंका की थी रात को, वो वहीं की वहीं पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं असमर्थ हूँ। ध्यान रखना, जिस राज्य के लिए, जिस पद के लिए, जिस समाज के लिए सेवा करने में इतनी तल्लीनता है, आचार्य भगवंत कहते हैं इतनी गहन तल्लीनता। याद है ना, तुलसीदास जी मीरा के बिना रह नहीं पाते थे। पहुंच गए जब पत्नी पीहर गई, पहुंच गए पत्नी जब पीहर गई, पत्नी के बिना मन नहीं लगता था। इतना उसमें राग में फंस गए, इतने राग में फंस गए कि छत से खिड़की तक एक मोटा अजगर लटक रहा था। उस अजगर को उन्होंने समझा कि देखो मेरी पत्नी भी मेरे बिना रह नहीं सकती, इसलिए मेरे आने के लिए चुपचाप एक रस्सी लटका दी है। राग में अंधा आत्मा अजगर को भी रस्सी समझ लेता है। कसायों में अंधा आत्मा शेर को भी गधा समझ लेता है। ध्यान रखना महान भावो, आप तो ना राग में अंधे हो, ना कसाय में अंधे हो, आपकी तो इंद्रियां और विषय सुख अंधे हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तभी तो हम समाज में विघटन पैदा करते हैं, तभी तो हम समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। अरे जो अपनी आत्मा का नेतृत्व न कर सका, अपने मन को वश में न कर सका, अपनी इंद्रियों का वशीकरण न कर सका, गुप्तियों का गोपीयमान न कर सका, वो भला राष्ट्र का, समाज का, नगर का, परिवार का, संघ का क्या नेतृत्व करेगा? विचार करना जरा। स्वयं का नेतृत्व सबसे पहले आवश्यक है। जो स्वयं अपने मन को वशीकरण कर लेता है, मन के अनुसार नहीं चलता, वरन मन को
अपने अनुसार चलाता है। जिसका मन अपने अनुसार चलता है, दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो अपने मन से उसके सामने चल सके, क्योंकि उसे कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, कोई रिश्ते नाते उसके नहीं हैं। उसे पता है कि मैं अकेला आया हूँ और मुझे अकेला इस दुनिया से जाना है। अजगर को रस्सी समझ करके चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। खिड़की खुली थी, बहुत खुश होते हैं कि पत्नी हो तो ऐसी जिसने रस्सी भी लटका दी है और खिड़की भी खोल दी है। मेरे आने का मार्ग अवरुद्ध नहीं है, मेरे जाने का मार्ग बिल्कुल खुला हुआ है। पहुंच जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा है, अर्धरात्रि का वक्त है। पत्नी ने देखा कुछ आवाज हुई। पत्नी उठती है, देखती है कि अरे तुम चोर जैसे यहाँ आए, क्यों? मन नहीं लगता तेरे बिना। मृग नैनी दो लोचनों में घूमती रहती है। कैसे अपने आत्मा की उस मृग नैनी को देखूं जो चमड़े की इस मृग नैनी को छोड़ नहीं पाता है। कितना भोगों में आसक्त है। पत्नी कह देती है कि तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? अरे इतनी गहनता जो पत्नी के शरीर से है, तू अपनी आत्मा से कर लेता तो शायद तू जग का तुलसी बन जाता। तेरी आंखें कब खुलेंगी? इस चमड़े से चिपकना चाहता है, इस चमड़े से राग करता है। अपने परिणामों की कद्र कर, चला जा यहां से। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? राग में इतना अंधा। तुलसी की आंखें खुल जाती हैं, बोध जग जाता है, प्रकाश में होता है, दिन निकलता है। देखता है जिसको रस्सी समझा था वो रस्सी नहीं, वो तो एक अजगर था। महान भावों, आपके भावों का अजगर आपकी मोह की तंद्रा के गरुण से भी नहीं डर पा रहा है। क्यों? क्योंकि राग के वशीभूत आपने मोह की मदिरा को इतना ज्यादा पी लिया है कि झूमना तो दूर, आपने तो कदम ताल प्रारंभ कर दी है। होश नहीं है। मदिरा पी ली, मनोमरकट जैसा मन, उस पर भी मदिरा। उसके बाद में अपने उस आहार विहार यानी कि मोहनी तंद्रा के माध्यम से अब आप चाहते हो अब मैं इन दो लोचन से आत्मा के आनंद का अनुभव प्राप्त करूं। हे बहिरात्मा, देह को सजाने में तूने कितना चमड़ा खिंचवाया जीवों का। आंख भी न खुली, मार मार के जब शरीर लहूलुहान हो गया तो उबलता हुआ जल उसके शरीर पर डाल दिया गया। त्राही त्राही मच गई, रोम रोम बेहस गया, लेकिन तेरे दिल का एक रोम दर्द से कराया नहीं। कितना पाषाण हृदय है। पाषाण भी पिघल जाता है, लेकिन रे निष्ठुर इंसान उन मूक पशुओं को मौत के घाट उतारते हुए निर्दयी और निर्ममता की हद पार हो चुकी है। मान भावो, ध्यान रखना, इन इंद्रिय विषयों के किंपाक फल
आज जो नई पश्चिमी सभ्यता का आविष्कार हुआ, देखने में आया कि बच्चों की बर्थडे मनाई जाती है जो नहीं मनानी चाहिए। अपना जैन धर्म, हिंदू धर्म, भारत की संहिता इन मोमबत्तियों को बुझाने की बात नहीं कहती, अंडे के केक खाने की बात नहीं कहती, मांसाहार की बात नहीं करती, जीवों को कष्ट पहुंचाने की बात नहीं करती। वो तो कहती है जन्मदिन मनाना है तो बच्चे को मंदिर लेकर के जाओ, उसके हाथों से द्रव्य थाली भर करके दान करवाओ, भूखे बच्चों को भोजन करवाओ, जो फटे कपड़े पहने हैं उनको अच्छे कपड़ों का दान दो, जो भूखे हैं उनको 2 रोटी खा करके, और जिनकी झोंपड़ियों के अंदर आज तक प्रकाश नहीं हुआ उस झोंपड़ियों में एक एक दिया जलाकर उसे प्रकाशित कर दो। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कम होता है। अरे झोंपड़ी में क्या जश्न मनाना, होटल में जश्न मनाएंगे। छोटा बच्चा कहता है कि पापा आज मेरी हैप्पी बर्थडे है, होटल में मनाएंगे क्योंकि आप पैसे वाले हैं। ध्यान रखना महान बाबू, अब दिन वो आ गया है जो अंडे का केक बनता था, अब बच्चे का केक बनने लगा है। उस केक की आकृति बिल्कुल बच्चा है। माँ और पिता जब केक बच्चे से कटवाते हैं तो सबसे पहले उस बच्चे की डिजाइन का बना हुआ केक उस बच्चे के सिर को काटता है। जैन दर्शन ने कहा यदि बच्चों की, पशुओं की, जानवर की आकृति का, पक्षियों की आकृति का कोई खाने का द्रव्य आ जाए तो उसको छोड़ देना, खाना मत। याद है क्या, आटे का मुर्गा। भावों से तो हिंसा हो ही रही है, द्रव्य की हिंसा नहीं, लेकिन भावों की हिंसा भी कम विपाक को देने वाली नहीं होती है। आज से संकल्प कर लेना, किसी भी डिजाइन में, चाहे वो पक्षी की डिजाइन का हो, चाहे वो पशुओं की आकार का हो, चाहे जानवरों के आकार का हो, ऐसा कोई भी खिलौना होगा, खाने का द्रव्य होगा, केक बनाना होगा, मैं ना बनाऊंगा, ना बनवाऊंगा, ना बनते हुए की अनुमोदना करूंगा। ध्यान रखना, भाव हिंसा का फल इतना ज़्यादा होता है कि 33 सागर की आयु आपको उन दुखों के थपेड़े में निकालनी पड़ेगी। तंदुल मक्ष जो महामत्स्य के कान में बैठता है, वो महामक्ष के कान में बैठा हुआ तंदुल मक्ष जिसका आकार तंदुल यानी कि चावल के समान है, महामत्स्य जो पूरा मुंह खोल करके पड़ा है, लाखों करोड़ों जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो सोता पड़ा रहता है, खाता नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन तंदुल मक्ष जो कान में है वो देख रहा है कैसा बेवकूफ है, इतने सारे जीव आहार के लिए आ रहे हैं, उसके भोजन के ग्रास बनना चाहते हैं और खाता नहीं है। मैं होता तो सारा समुद्र के जीवों को सफाया कर जाता। भाव हिंसा, उसका परिणाम क्या हुआ, जब आयु पूरी हुई तो 7वें नरक का नारकी बना। महामत्स्य भी 7वें नरक में गया, तंदुल मत्स्य भी 7वें नरक में गया। उसने दोनों जब नारकी मिले तो प्रश्न किया कि भैया तुमने तो द्रव्य हिंसा की, खाया था, लेकिन मैंने तो द्रव्य हिंसा की, लेकिन तुम तो मेरे कान में थे, तुम इस नरक में काहे को आ गए। पता है उस तंदुल मक्ष ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि तुम तो खाते थे और सो जाते थे, जानवर जीव आते थे और चले जाते थे, मैं देख कर के अनुमोदना करता था कि अगर मैं होता तो सब खा जाता। महान भावों, ध्यान रखना, खाने को भी नहीं मिला और पाप की वृद्धि भी इतनी कर ली
परिणामों से सोच सोच करके मैं इसको मार दूंगा, इसको गिरा दूंगा, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। हम अपनी मीटिंग करते हैं, अपने साथियों को ढूंढते हैं कि कैसा प्रयास करें कि इसका डिमोशन हो। अरे अज्ञानी आत्मा, उसका डिमोशन होगा या नहीं होगा ये नहीं जान सकते, लेकिन तेरा डिमोशन तो जरूर ही जरूर होगा। क्यों किसी दूसरे के बारे में, उसके गिराने के बारे में सोचा करते हो? सत्य को सत्य स्वीकार कर लो। क्या बुराई है, क्या जा रहा है? तेरे धर्म की रक्षा हो जाएगी, तेरे आत्मा की चादर फटेगी नहीं, सी की सी रहेगी। श्यालिनी देह को, चमड़े को उधेड़ रही थी, लेकिन मुनिराज कर्मों की चादर को चीर रहे थे। उन्होंने कहा, ये चमड़ा उधेड़ सकती है, लेकिन मेरे आत्मा के परिणामों को कभी तहस नहस नहीं कर सकती। आप अपने आत्मा के परिणामों को, मूल राशि को कौन ऐसा साहूकार है जो समाप्त करता है? ध्यान रखना, कौन सा बनिया है ऐसा जो मूल राशि को ही समाप्त कर देगा? मूल राशि का समाप्त कर दिया तो हमारे पारस जी कह रहे हैं बनिया काय का फिर वो। ध्यान रखना रे ज्ञानी आत्मा, तू तो मूल धन को नाश करने में लगा है। मूल धन को नाश मत कर, मूल धन की रक्षा कर ले। मूल धन को खो देगा, तेरे पास बचेगा क्या? बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाए। बीजों को पहले सुरक्षित रख लेते हैं, उसके बाद आई हुई फसल का भोग करते हैं। मत इतराना कि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो बहुत समय बाकी है, कर लूँगा ज्ञान ध्यान, अभी मन की कर लूँ, मनमानी कर लूँ। मनमानी करके तू अपने मन से भी उतर जाएगा, और जिस मन ने तुझे किंचित स्वीकार भी कर लिया है उस मन से भी उतर जाएगा। फिर तुझे मिलेगा क्या? फिर तुझे मिलेगा क्या? सिर्फ निर्मम के। इसलिए अपने इस संसार इंद्रिय भोगों के जो सुख जैसे मालूम होते हैं, सच में वो सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख जैसा महसूस कराते हैं, मालूम कराते हैं, इंद्रिय सुख का आकुलता, इंद्रिय सुख से आकुलता का उत्पादन होता है और विनाश और उसका पाक अत्यंत दुष्कर होता है। सुख वही है जिसके पीछे कभी दुख ना हो, आकुलता ना हो, निराकुलता ही हो। बस सच्चा सुख उसको कहते हैं।